Hi and welcome to Fact with Palko. Today we are going to attempt some MCQs on the topic Introduction to Constitution of India. पॉलिटी एंड गवर्नेंस अपने आप में यूपीएससी एसएससी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब्जेक्ट के ऊपर हम रिवीजन करेंगे, कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी जो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और हम डीप में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic. So the answer is B. So let's see the solution. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल ड्राफ्ट हो चुका था और एक्सेप्ट भी हो गया था ड्राफ्ट, और इसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन साइन भी हो गया था। हाउएवर अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को दे दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विच मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड उस टाइम मेंशन थे, जो कि था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड सोशलिस्ट सेक्युलर जो थे वो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए गए थे, विच वाज एडेड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स। हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर था, लेकिन मेंशन कब किया गया, बाद में किया गया 1976 में, वर एडेड टू द प्रीएम्बल एंड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रेजेंटली द प्रीएम्बल to the Indian Constitution defines the India to be sovereign, socialist, secular and democratic republic. So नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? So इसका आंसर क्या होगा? अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड। लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या होगा डेमोक्रेसी में? ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ पावर। तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दैट ऑपरेट्स अंडर वेरियस प्रिंसिपल्स लाइक इलेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन, ठीक है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स। So, the doctrine of separation of powers provide the division of legislative, executive and judicial functions of government among the different branches, which means that हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस जो है वो अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। कोई भी ब्रांच किसी के भी डिसीजंस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। इट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सेसेस बाय द गवर्नमेंट। आर्बिट्रेरी एक्सेसेस मतलब किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी, टांग नहीं अड़ाएगी। सिंस ऑल द थ्री एक्ट एज चेक्स एंड बैलेंसेस, हाउएवर एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम भी यही करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का काम भी यही करते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव ने कोई रूल बनाया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो जुडिशरी क्या करेगी? उसको कैंसिल कर देगी, लाइक एनजेसी। इसको जुडिशरी ने क्या किया? कैंसिल कर दिया। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन चेक्स एंड बैलेंसेस ओवर अदर ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? बट इंडियन मॉडल कैसे ब्रिटिश मॉडल से
डिफर करता है, वो ये पूछ रहे हैं। एज रिगार्ड्स टू लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड सोवरेन, बट इन इंडिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। इज इट करेक्ट और नो? अभी देखते हैं। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हाँ, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही सारे फैसले देखता है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अगर कोई भी अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखनी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड करता है कि नहीं उस अमेंडमेंट को, तो वो जो है वो रिकमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो हाँ, ये ठीक है। उसके बाद सेकंड है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम और सॉवरन है। ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम और सॉवरन है, बट इंडिया में पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेट मतलब लॉ मेकिंग पावर है वो लिमिटेड है। यस, लिमिटेड है, लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर्स देता है और बाउंड्रीज क्रिएट करता है इन विच लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट। ठीक है, सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। Answer is, in Britain there is parliamentary sovereignty. Parliamentary sovereignty means parliament supreme है, and legislature may change or repeal any previous legislation. Legislature क्या कर सकता है? पुरानी कोई भी legislation को change कर सकता है, कोई भी law को change कर सकता है। But इंडिया में कोई भी parliamentary sovereignty नहीं है, rather there is constitutional sovereignty, which means in India constitutional is supreme. Constitution is supreme, okay, in इंडिया। ठीक है, द अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर लिमिटेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी पार्लियामेंट किससे वर्क करती है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट जो मेंशन किया है, और जुडिशियल रिव्यू। हमारा कोई भी लॉ जो बनेगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, विच मीन्स हम देख लेंगे कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, तो दैट इज जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कोई भी लॉ है उसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है वो क्या करेगा? एंटरटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। अब अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, अ गवर्नमेंट हुज हेड enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, or a government limited by the terms of constitution. This is Indian government, which is limited by the terms of the constitution. So the answer is D part. Constitutional government is defined by the existence of the constitution, which may be legal instrument, merely a set of fixed norms and principles generally accepted as the fundamental law of the polity, effectively जो control करता है, exercise करता है political powers को। ठीक है, so the next question is, in India separation of judiciary from the executive is enjoined by। अब बताओ, separation of judiciary जो है वो executive से अलग है, तो ये क्या कौन बताता है? प्रियम्बल बताता है, डीपीएसपी बताता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 7th शेड्यूल बताता है, या फिर कन्वेंशन प्रैक्टिस बताता है? सो डीपीएसपी बताता है। डीपीएसपी आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4। ओके, पार्ट 4 में है आर्टिकल्स 36 टू आई गेस 51 of the constitution, and article 50 mentions that, article 50 mentions what? That separation of judiciary from executive, separation of judiciary from executive। ठीक है, उसके बाद which means that state shall take every step to separate the judiciary from executive in the public service of the state। जो स्टेट है वो एक्शन लेगी ताकि वो सेपरेशन कर सके जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, दिस इज द आंसर।